हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे और मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी नीचे मेंशन करने वाली हूँ। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं जितने ज़्यादा लोगों को हुआ रिप्लाई करने की ट्राई करूँगी। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी रिगार्डिंग जनवरी इनटेक की ऑफर लेटर, और जो आज की वीडियो है वो उसके साथ ही मिलते जुलते टॉपिक की है रिगार्डिंग इंटरव्यू। जनवरी इनटेक में इंटरव्यू का सिनेरियो क्या है और ये इंटरव्यू होती कैसे है, बेसिकली A to Z ऑल अबाउट इंटरव्यू में आज आपको इस वीडियो में बताने की ट्राई करूंगी। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट मैं बात करूंगी स्टार्टिंग से कि आपकी ये इंटरव्यू होती कब है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी इंटरव्यू होती है वो होती है प्री कैश, आफ्टर जब आप अपनी फीस दे देते हो, तब जब आप कैश लेटर के लिए अप्लाई करते हो उससे पहले होती है आपकी इंटरव्यू। उसे बोलते हैं प्री कैश इंटरव्यू। बट रेयर केसेस में कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जब उनका फर्स्ट ऑफर लेटर आता है कंडीशनल, उसके बाद भी उनकी इंटरव्यू कंडक्ट होती है अनकंडीशनल ऑफर लेटर में। ऐसे बहुत से केसों में तब होता है जब आप विदाउट आइल्स ऐसे अप्लाई कर रहे होती हो, बट सम टाइम विद आइल्स भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी इंटरव्यूज लेती हैं जिसे कि अनकंडीशनल ऑफर लेटर के लिए इंटरव्यू बोला जाता है। तो ये बहुत रेयर होता है, बट यस प्री केस के लिए इंटरव्यू आपकी होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किन लोगों की इंटरव्यू होती है प्री कैश के लिए। किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है जो कि इंटरव्यू नहीं लेती, इज इट पॉसिबल कि मेरी इंटरव्यू ना हो। तो गाइज मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 99% आजकल इंटरव्यू सबकी कंडक्ट कर रही है यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स है UKVI की तरफ से, इसलिए यूनिवर्सिटी को आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करनी पड़ती है। और आई थिंक ये आपके लिए बढ़िया भी है, ताकि इससे एक तो आपकी तैयारी हो जाती है अगर आपकी इन केस एम्बेसी की इंटरव्यू आती है, बिकॉज ये मच इजियर होती है एज कम्पेयर टू एम्बेसी इंटरव्यू। एक ऑफर लेटर में भी मेंशन होता ही है पहले ही कि आपकी इंटरव्यू होगी अगले नेक्स्ट स्टेप पे, बट इन केस अगर आपके ऑफर लेटर पे नहीं मेंशन तब भी आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दें कंफर्मेशन के लिए कि आपकी इंटरव्यू होगी कि नहीं होगी। अगर आपकी इंटरव्यू हो चुकी है यूनिवर्सिटी की तरफ से तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी वीज़ा के लिए इंटरव्यू हो। आजकल का सिनेरियो यही चल रहा है, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू होती है, बट एम्बेसी की इंटरव्यू बहुत ही रेयर केस में आ रही है फिलहाल। तो ये एक बहुत ही रेयर चांस है कि आपकी इंटरव्यू ना हो। जब भी आप अपनी फीस पे करते हो उसके साथ ही अपनी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपको इंटरव्यू देनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये इंटरव्यू होती कैसी है। तो गाइस जो आपकी इंटरव्यू होगी वो होगी वीडियो कॉल पे। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। काफ़ी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो स्काइप पे इंटरव्यू लेती है, उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को स्काइप की आईडी देनी पड़ेगी अपनी। आपको स्काइप की आईडी बनानी पड़ेगी और वो यूनिवर्सिटी को सेंड करनी पड़ेगी बिफोर जब भी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हो। आफ्टर योर फीस सबमिशन यूनिवर्सिटी खुद ही आपको मेल कर देती है कि अपनी स्काइप की आईडी सेंड कर दो जिनकी इंटरव्यू स्काइप पे होती है। और फिर यूनिवर्सिटी टीम पे भी इंटरव्यू लेती है। जैसे जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, मेरी इंटरव्यू थी वो टीम्स पे ली गई थी। तो उस पर क्या होता है कि आपको कोई भी आईडी वगैरह नहीं देनी होती। यूनिवर्सिटी खुद आपको एक लिंक सेंड करती है, एक मेल सेंड करती है जिसमें एक लिंक होता है ज्वाइनिंग का, तो उस पर डायरेक्ट ज्वाइन करके आपको कॉल करनी पड़ती है। सम केसेस में खुद वो आपको कॉल करते हैं, बट जो टाइम स्लॉट आपको प्रोवाइड हुआ है आप उस टाइम पे कॉल करके चेक कर सकते हैं। अगर सामने इसको बैठा है इंटरव्यू देने के लिए तो आप इंटरव्यू दे दोगे। तो टीम्स के लिए आपको जब अगर आपकी टीम्स की इंटरव्यू हो रही है तो उसके लिए आपको टीम्स का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने जो भी फ़ोन या फिर लैपटॉप जिसमें भी आप देने वाली हो वो इंटरव्यू। किसी ने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था, इज इट 1-to-1 कन्वर्सेशन और जस्ट अ वन साइड। तो गाइस इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो जो मेरी इंटरव्यू हुई थी वो 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं थी। 1-to-1 कन्वर्सेशन इन द सेंस कि लाइक एक तरफ से पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसकी भी जो स्क्रीन है, जो वीडियो है वो आपको विजिबल है और आपकी वीडियो तो ऑब्वियसली उनको विजिबल होगी ही। तो वो होती है 1-to-1 कन्वर्सेशन। बट सम टाइम जैसे कि मेरी इंटरव्यू थी उसमें क्या था, जो सामने वाले की स्क्रीन थी या फिर मेरे इंटरव्यूअर की स्क्रीन थी वो टोटली ब्लैंक थी और मुझे ऐसे ही सामने देख के इंटरव्यू देनी थी। वो थोड़ा सा बिट वियर्ड होता है क्योंकि आपको हर टाइम फोकस करना होता है एक कैमरा पे और आपको सामने कोई पर्सन भी नहीं नजर आ रहा। एक ब्लैंक स्क्रीन होती है जिसको आप देख रहे होती है और आपको लगातार उसे देख के बोलना है। वो बिट वियर्ड होता है, बट स्टिल आपको इंटरव्यू तो देनी पड़ेगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितने टाइम तक हो सकती है आपकी इंटरव्यू। तो गाइस इंटरव्यू का टाइम
कभी भी फिक्स नहीं होता। सम स्टूडेंट्स की जो इंटरव्यू है वो विद इन द 10 मिनट्स ख़त्म हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स की इंटरव्यू 30 मिनट्स तक भी चलती है, 45 मिनट तक भी चलती है। एक्चुअली ये ओनली अप टू यू होता है कि आप कैसे अपनी इंटरव्यू में आंसर देते हो और आपके इंटरव्यूअर पे भी डिपेंड करता है। एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी आप इंटरव्यू देते हो, आपका इंटरव्यूअर उसे राइट डाउन करता है, उसे टाइप करता है। तो सम टाइम क्या होता है कि जो आप बोलते हो आपका इंटरव्यूअर साथ साथ में टाइप करता है। इस केस में वो आपको बोलते हैं कि काफ़ी स्लो बोलिए, लाइक एक एक वर्ड ताकि वो राइट डाउन करवाए। बट सम टाइम क्या होता है कि आप पूरा अपना आंसर बताते हो या फिर कुछ पार्ट आंसर का बताती हो, देन वो टाइप करते हैं, देन नेक्स्ट पार्ट बताती हो, ऐसे हो सकता है। और जो आपके इंटरव्यूअर का टाइम है वो आपके इंटरव्यू का टाइम आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज वो स्टार्टिंग में आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली उन बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देते हो और उन्हें सेटिस्फाइड करते हो तो वो आपसे इतने ज़्यादा लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, जिसके कारण आपकी इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाती है। बट इन केस आप स्टार्टिंग में अच्छे से आंसर नहीं देते या फिर उनको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन होती है आपके आंसर्स में, देन वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जिसके कारण इंटरव्यू का टाइम काफ़ी बढ़ भी सकता है, लाइक अप टू 45 मिनट तक भी हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं होता, लाइक 10 to 45 मिनट के बीच बीच में इंटरव्यू का टाइम वेरी करता है। और क्वेश्चन था कि क्या ये इंटरव्यू ऑलवेज जो यहाँ के ब्रिटिशर्स होते हैं या फिर यूके के लोग होते हैं वही लेते हैं, या फिर इंडियंस वगैरह या फिर जो इंडियन उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं क्या वो भी लेते हैं, ये ले सकते हैं ये इंटरव्यू? तो इसका आंसर है यस। सम टाइम जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वो भी आपके इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, स्पेशली जब बिजी टाइम होता है। लाइक जो मेरी इंटरव्यू थी वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने ही कंडक्ट करी थी। तो ये डिपेंड करता है, सम टाइम ब्रिटिश लेते हैं बट सम टाइम इंडियन भी आपकी इंटरव्यू ले सकते हैं जो कि यूनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। इवन दो सेम क्लास के स्टूडेंट्स की इंटरव्यू डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन ले सकते हैं। लाइक मेरी क्लास के सेम जो मेरे फ्रेंड्स थे उनकी काफ़ी की इंटरव्यू ब्रिटिशर्स ने ली थी और मेरी और कुछ और स्टूडेंट्स की इंटरव्यू इंडियंस ने ली थी। तो वो डिपेंड करता है टाइम पे और आपके स्लॉट पे आपको कौन मिलता है उस टाइम पे आपका इंटरव्यू। तो अभी बात करते हैं मेन टॉपिक की कि इस इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है या फिर आप इसकी प्रेपरेशन कैसे करोगे। तो फर्स्ट थिंग क्या होती है, ये जो इंटरव्यू होती है ये कोई आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होती, एक लिमिटेड सिलेबस होता है जिसमें से ये इंटरव्यू ली जाती है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है विद स्क्रिप्टेड आंसर, ऑल्दो मैं आज भी आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताऊंगी। इन केस अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए विद इंग्लिश स्क्रिप्टेड तो मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे देख सकते हो, वो आपके लिए आई थिंक काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब मैं बात करती हूँ बेसिकली क्या पूछा जाता है। तो जो आंसर होते हैं वो पूछे जाते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपकी यूनिवर्सिटी ये वाली क्यों चूज़ करी, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपको पसंद है। उसके अलावा आपने कोई और यूके की यूनिवर्सिटी क्यों नहीं चूज़ करी, या फिर आपने यूके ही क्यों आना है, आपने कोई और कंट्री में क्यों नहीं जाना, आपने इंडिया में स्टडी क्यों नहीं करी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली आपकी स्टडी के बारे में। उसके अलावा आपकी प्रीवियस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं और आपकी फ्यूचर स्टडी के। यस, आपको उसके जो मॉड्यूल्स होते हैं ईच मॉड्यूल वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो समटाइम्स स्पेसिफिकली किसी मॉड्यूल जो आपका आप स्टडी करने वाले हो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि ओके ये मॉड्यूल में आप क्या स्टडी करने वाले हो। तो आपको अच्छे से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी उस सिनेरियो से। और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है। वो एक साइट से नहीं, आपको 2 to 3 साइट्स सर्च करनी पड़ेगी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के लिए, जिसको जो कि आप बताने वाले हो। और उसके अलावा आपके फंड्स के रिगार्डिंग मेनली क्वेश्चंस होते हैं। जो फंड का क्वेश्चन होता है वो काफ़ी मेन माना जाता है। फंड्स और यूनिवर्सिटी का, फंड्स का क्या सीन होता है कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं जाते, लाइक ओनली जो 28 डेज पुराने फंड है वो आपको शो करने पड़ते हैं। बट इन द इंटरव्यू आपको अच्छे से जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि आप इतना पैसा कहाँ से ला रहे हो यूके स्टडी के लिए। चाहे कोई भी आपको फंड कर रहा है, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर या फिर कोई भी, तो आपको उसको अच्छे से जस्टिफाई करना पड़ता है इंटरव्यूअर को कि हाँ ये जो पर्सन है वो मुझे फंड कर रहा है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। आपको उसका जो भी काम है वो उतना होना चाहिए जितनी आप शो करने वाले हो। लाइक अगर आप 30 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो, 35 लाख इन्वेस्ट करने वाले हो, तो जिस भी पर्सन के अकाउंट में आप वो फंड शो करवा रहे हो उसका जो इनकम है वो उतनी होनी चाहिए।
तो वो ये एक मेन पॉइंट होता है। और इन केस अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो तो पार्टनर के रिगार्डिंग भी क्वेश्चनिंग होती है आपसे कि आप उनके साथ क्यों आ रहे हो, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे क्या करें, उनकी इनकम क्या है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, वो अपने एक्सपेंसेस कैसे उठाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन पार्टनर के बारे में भी काफ़ी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और इसके अलावा आपकी अकोमोडेशन के बारे में पूछा जाता है कि हाँ आप कहाँ पे रहने वाले हो, और इन केस आपने नहीं फाइंड करी तब भी आपको 2 to 3 एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ेगा। इवन दो चाहे फिर चाहे आप चेक कर रहे हो, लेकिन वो आपसे पूछते हैं जो भी आपने चेक करा आप उसी का एड्रेस बताइए कि ठीक है आपने कौन से देखे हैं, आप कहाँ पे रह रहे हो, तो आपको वो बताना पड़ेगा। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ गाइस, आप कुछ भी बोलो इंटरव्यू में बट विद रेफरेंस बोलो। रेफरेंस इन द सेंस कि लाइक आपने यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बोली तो विद साइट बोलनी पड़ेगी आपको कि हाँ ये जो रैंकिंग है मैंने इस साइट से चेक करी, उसे बोलते हैं रेफरेंस। तो आपको रेफरेंस अच्छे से देनी पड़ेगी कि हाँ। इसके अलावा एक फ्यूचर प्लान का ये क्वेश्चन होता है कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि लाइक अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं कि मैं डाटा एनालिटिक में जाऊंगा या फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, तो आपको उसकी भी रेफरेंस देनी पड़ेगी। लाइक एज पर दिस साइट इस कोर्स को ख़त्म करने के बाद हम ये वाले जो जॉब है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और एज पर एनी साइट ही आपको सैलरी भी बतानी पड़ेगी फ्यूचर में कि इस जो पोस्ट की सैलरी है वो इतनी है। आप रैंडमली नहीं बोल सकते कि मेरी जो इनकम है वो इतनी होगी, आपको किसी भी साइट की रेफरेंस देनी पड़ेगी। लाइक वो नहीं तो अगर आप कोई रेफरेंस नहीं देंगे तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको कैसे पता इतनी ही है, क्योंकि आपने तो अभी जॉब नहीं करी या फिर आप जो भी जॉब कर रहे हो वो सेम तो नहीं है जो उस स्टडी के बाद आप करोगे। तो आपको कोई ना कोई रेफरेंस देनी पड़ेगी। तो रेफरेंस पे खास ध्यान दीजिए, जब भी आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी रेफरेंस साथ में लिखिए और स्पेशली विद टाइम और डेट लिखिए। क्योंकि सम टाइम जैसे होता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है एज पर दिस साइट, वो आपसे पूछते हैं कि ये किस दिन थी, किस दिन आपने चेक करी। लाइक जब भी आपकी इंटरव्यू हो उससे 1 to 3 डेज पहले एक बार हर चीज़ को क्रॉस चेक कर ले जो आपने पहले से नोट्स बनाए हुए हैं कि सच में इतनी अभी चल रही है कि कुछ चेंज हुआ है। सम टाइम कुछ चेंज शो करती हैं साइट। सो एट द टाइम जो भी होगा लाइक नियर बाय 2-3 डेज, तो आप बोल सकते हो कि लाइक इस डेट को मैंने लास्ट टाइम चेक करी थी तो इतनी थी। बिकॉज आपके हर आंसर क्रॉस चेक होते हैं, तो आपको अच्छे से उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर करनी पड़ेगी अपनी इंटरव्यू। बाकी इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। बी कॉन्फिडेंट गाइज, आपकी इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी। और मैंने साथ में काफ़ी वीडियोस तो बनाई है, मैंने अपने एक्सपीरियंस की बनाई है और स्क्रिप्टेड आंसर की तो मैंने बता ही दिया, आप उनसे भी हेल्प ले सकती हो। तो ये थी आज की वीडियो रिगार्डिंग इंटरव्यू। होपफुली आपकी इंटरव्यू अच्छी रहेगी और आपको जल्दी जल्दी यूके का वीज़ा मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।